हाय गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है आज है डे 11। इससे पहले 10 डेज़ हम रेगुलर सीरीज़ को कर चुके हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स को कवर कर रही हैं और एक एक लाइनिंग से आपके क्वेश्चंस जिस टाइप से पूछे जाएंगे मैंने ट्राई किया है कि सभी क्वेश्चन को सभी क्रॉप्स के क्वेश्चन को मैं कवर अप करूँ वीडियो के अंदर। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड जैसे कि आप सबको पता है जैसे भी कोई भी वीडियो आपकी एंड होती है उसके एंड में आपको 3 क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिए जाते हैं जिनके आंसर आपको देने होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जो मोना सिंह है आज वो 7 टाइम यानी कि 7वीं बार ये जो है फर्स्ट पोजीशन पे रही है। इसके अलावा कल किसी ने आंसर नहीं दिया बिकॉज आप इंटरेस्टेड नहीं हो कि आपको एज ए होमवर्क कोई भी क्वेश्चन दिया जाए। तो आज हम जिस क्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है ओनला। तो ओनला के बारे में या आंवला के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आंवला से पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वानस्पतिक नाम, कि आंवला का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आंवला का वानस्पतिक नाम क्या है, ऑप्शन में दिया गया है कैरिका पपाया या फिर अम्बेलिका ऑफिसिनालिस या विटिस विनीफेरा या मैजिफेरा इंडिका। तो देखो कैरिका पपाया किसका वानस्पतिक नाम होता है, कैरिका पपाया होता है पपीते का, विटिस विनीफेरा किसका होता है अंगूर का, और मैजिफेरा इंडिका किसका होता है आम का। ये मैं नाम जो है बारी बारी से रिपीट करती हूँ बिकॉज जो कवर आपकी क्रॉप हो चुकी है उसके नाम आपको याद रहें। बॉटेनिकल नेम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए याद रहना जरूरी है और बारी बारी से याद करोगे तभी ये याद होंगे, रटाफिकेशन से मिक्सअप हो जाएगा। तो अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस जो है वो क्या है, आंवले का वानस्पतिक नाम है। फिर हम बात करते हैं कि आंवला जो है वो किस कुल से संबंधित है, कौन से कुल से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है पुनिकेसी, फिर है यूफोबिएसी या विटेसी या फिर अम्बेलिफेरी। तो कौन से कुल से है, यूफोबिएसी कुल से है जो आंवला है। उसके बाद में आगे जो प्रश्न है कि आंवला में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो 2n = 22 या 2n = 18 या फिर 2n = 42। तो अगर आप सोच रहे हो कि इसकी जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n = 28 यानी कि 28, तो आपका आंसर सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंवला का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो आंवला का कौन सा पार्ट है जो हम खाने में काम में लेते हैं। तो कौन सा, फर्स्ट है पेरिकार्प, सेकंड है फल बीती। तो कौन सी खाते हैं हम, फल बीती खाते हैं। तो दोनों आंसर राइट होंगे। पेरिकार्प, इंग्लिश में फल बीती को पेरिकार्प बोला जाता है। आगे वाला प्रश्न जो बनता है आंवले का उत्पत्ति स्थान पूछ सकता है कि जो आंवला है वो सबसे पहले कौन सी जगह पे ये क्रॉप जो है वो देखी गई, सबसे पहले किस जगह पे इसे देखा गया। तो पहला ऑप्शन है चीन में, सेकंड है भारत में और तीसरा है अफ्रीका के अंदर। देन राइट आंसर कौन सा है आपका, भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। एंड नेक्स्ट है आंवले के फल का जो प्रकार होता है ना वो कैसा होता है। तो फर्स्ट है सर्स या फिर सेकंड बेरी, थर्ड है 1 और 2 दोनों और फोर्थ कौन सा है ड्रूप। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, 1 और 2 दोनों यानी कि सर्स और बेरी। आगे वाला क्वेश्चन कौन सा है 7 नंबर, कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये तो आप सबको पता होगा कि आंवला जो है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला जो है, आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि विटामिन सी की कितनी मात्रा पाई जाती है आंवला के अंदर। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि 800 mg पर 100 ग्राम गुदे के अंदर या फिर 1000 mg पर 100 ग्राम या फिर 600 mg पर 100 ग्राम या 400 mg पर 100 ग्राम। तो अगर आप आंसर इसका सोच रहे हो कि 600 mg पर 100 ग्राम तो आपका आंसर राइट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत देश में आंवला का जो उत्पादन है वो कौन से राज्य में सर्वाधिक होता है यानी कि सबसे ज़्यादा होता है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है मध्य प्रदेश। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है आंवले का उत्पादन होता है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक जिला है कौन सा, प्रतापगढ़, जो कि आंवले के उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है या फिर मशहूर है। नेक्स्ट है कि आंवला कौन सी जलवायु का फल है, यानी जो आंवला है ना वो कैसी जलवायु का फल है। तो फर्स्ट है उष्ण जलवायु का, सेकंड है शीतोष्ण का या फिर थर्ड है दोनों। तो याद रखना ये उष्ण जलवायु का फल है, उष्ण जलवायु की फसल है जो आंवला है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कि किस पीएच पर यानी कि किस क्षारीय मान पर, यानी कि जो मिट्टी है हमारी जिसमें हम आंवला की खेती कर रहे हैं उसकी जो क्षारीयता मान है यानी कि क्षारीय है वो मिट्टी, तो उसका पीएच कितना होगा तो हम आंवला की खेती कर सकते हैं।
तो ऑप्शन में आपको दिया गया है कि 11 से 12 पीएच पर या फिर 12 से 14 पीएच पर या 7 से 9 पीएच पर। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा? 7 से 9 पीएच पर आसानी से खेती की जा सकती है। फिर है आंवला की अगेती बुवाई, यानी कि आंवला जो है उसकी अगेती बुवाई करनी है, यानी कि टाइम से पहले, ठीक है। अगेती बुवाई यानी कि उसका सोविंग टाइम जो है उससे पहले ही हम क्या कर दें, उसकी बुवाई कर दें। तो ये बोल रहा है अगेती जो बुवाई के लिए किस में यूज़ में ली जाती है ना, वो उनकी बुवाई कब होती है? अगेती बुवाई कब होती है? तो मध्य अक्टूबर से लेके मध्य नवंबर के बीच में होती है। अब ये किस में पूछ रहा है कि कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया है बनारसी, सेकंड है नरेंद्र आंवला 9 यानी कि NA9 इसे बोलते हैं, इसका शॉर्ट नेम है। और फिर है बलवंत या फिर गोमा ऐश्वर्या या फिर सभी। तो याद रखना ये चारों जो है बनारसी, नरेंद्र आंवला 9 जिसे NA9 बोलते हैं, और बलवंत और गोमा ऐश्वर्या। तो याद रखना ये चारों ही वैरायटियां क्या है? अगेती फसल के लिए, यानी कि मिड अक्टूबर से मिड नवंबर में सोविंग करने के लिए काम में ली जाने वाली आंवले की किस्में है। आगे वाला जो आपका प्रश्न बनता है वो है आंवले की मध्यम किस्में कौन सी है? पहले हमने अगेती पढ़ी थी, अब मध्यम। तो मध्यम की बुआई कब की जाती है ये भी पूछ सकता है। तो याद रखना नवंबर से दिसंबर में क्या की जाती है? इसकी बुआई की जाती है, यानी कि मिड नवंबर से, यानी कि मध्य नवंबर से मध्य दिसंबर में इसकी बुआई की जाती है, रोपण किया जाता है। तो फिर किसमें कौन सी है? फ्रांसिस यानी कि हाथी झूल है, और नीलम NA7, कंचन NA4 जिसे बोलती हैं, कृष्णा NA5 जिसे बोलती हैं, अमृत NA6 जिसे बोलती हैं, आनंद 1, आनंद 2 और आनंद 3। तो याद रखना ये इसके शॉर्ट नेम है। जो NA4 है ना, ये कंचन का शॉर्ट नेम है, NA6 है ये अमृत का शॉर्ट नेम है, इसी प्रकार से इनके शॉर्ट नेम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि NA4 जो है उसका उपनाम बताओ। तो आप क्या बताओगे? कंचन जो है वो क्या है? NA4 का उपनाम है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। और एक ऑप्शन है आपके पास कि ये सभी ही जो है ये मध्यम वैरायटी है। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? ये सभी जो है क्या है? आपकी मध्यम वैरायटी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाथी झूल किसकी किस्म है? तो हाथी झूल जो है ना वो किसकी किस्म है? पहला है कि आंवले की है, अंगूर की है या फिर अमरूद की है। तो याद रखना हाथी झूल किसकी किस्म है? आंवला की है, और हाथी झूल का उपनाम क्या है? फ्रांसिस है, ठीक है। आगे वाला प्रश्न है कि पछेती किस्म जिसे हम कब बुआई करते हैं? जिसे दिसंबर से जनवरी के अंदर, यानी कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी के अंदर क्या है जिसकी बुआई की जाती है? पछेती, यानी कि इसकी बुआई का समय निकल जाता है ना, उसके बाद में इसकी बुआई की जाती है। तो उसके लिए कौन कौन सी किस्में काम में ली जाती है? तो चकिया, और फिर है भावनी सागर, BSR1, और फिर है लक्ष्मी 52 यानी कि लक्ष्मी 52। फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि सभी। तो सही उत्तर कौन सा है आपका? सभी, यानी कि तीनों ही वैरायटियां क्या है? पछेती किस्म है, इन्हें देरी से बुवाई के लिए काम में लेती हैं। आगे वाला प्रश्न है चकिया किस्म जो है वो किसकी है? चकिया किस्म किसकी है? पहला आपका ऑप्शन है आम की है, सेकंड है अमरूद की है, थर्ड है आंवले की है, फोर्थ है सभी की। तो याद रखना है किसकी है? आंवले की किस्म है। ये पूछा गया है जेट के अंदर कि चकिया किसकी किस्म है, तो किसकी है? आंवले की है। नेक्स्ट प्रश्न है आंवला का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? आंवला का जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो पहला है पेच कलिकायन, सेकंड है गुट्टी विधि। तो किसके द्वारा होता है? पेच कलिकायन के द्वारा होता है आंवले का प्रवर्धन। आगे प्रश्न बन सकता है कि आंवले में रोपण दूरी रखी जाती है, ये तो पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आंवले में रोपण दूरी का क्या मतलब है कि एक पौधा अगर आंवले का हम यहाँ पे लगाते हैं तो दूसरा पौधा है वो कितनी दूरी पे लगाएंगे, ठीक है, वो वाली दूरी ये पूछ रहा है कि बताओ कितनी दूरी रखेंगे। तो एक ऑप्शन है आपके पास 6x6 का, एक ऑप्शन है 8x8 का, और एक है 12x12 का। तो याद रखना 8x8 मीटर की दूरी पे हम आंवला के पौधों को लगाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका जिसमें पूछा गया है कि आंवला के जो मादा फूल होते हैं और जो नर फूल होते हैं वो कौन सी शाखा पे लगते हैं आंवले के अंदर, और इसकी वजह से क्या होता है आंवले के पौधों में परपरागण होता है, ठीक है, यानी कि कोई दूसरे प्लांट के जो परागण होते हैं वो किसी दूसरे प्लांट की मादा के वर्तिकाग्र पे आके गिरते हैं और परागण की क्रिया होती है। तो ये पूछा है कहाँ पे होता है, तो याद रखना शाखा जो निचली सतह पे शाखा होती है ना उस पे तो क्या होते हैं नर फूल होते हैं, और जो शाखा ऊपरी शाखा होती है ना, ऊपरी सतह होती है जो शाखा की, वहाँ पे क्या होते हैं मादा फूल होते हैं, ठीक है। फिर है कि आंवले में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो मैंने आपको बता दिया आंवले में परपरागण पाया जाता है, स्वपरागण नहीं होता, बिकॉज जो नर होते हैं वो तो इस टाइप से
नीचे की साइड ही रह जाते हैं, यहाँ पे मादा होती है, तो इनके पोलन तो यहाँ पे जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो किसी दूसरी शाखा के या दूसरे प्लांट के पोलन इन पे आके गिरेंगे और परागण होगा। तो ये क्या होता है, ये प्रपरागण होता है। फिर है आंवले के फल किस महीने में परिपक्व होते हैं। तो आंवले के जो फल है ना वो नवंबर से दिसंबर माह में पक के तैयार हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Na7 जो है जिसे हम नीलम बोलते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। तो किस्म के लिए परागक के रूप में कौन कौन से किस्मों का यूज़ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है चकिया का, दूसरा है Na6 का, तीसरा है कृष्णा या चौथा है सभी। तो याद रखना इन तीनों ही वैरायटियों को परागक के रूप में काम में लिया जाता है ताकि अच्छी किस्म के हमें क्या हो, फलों की प्राप्ति हो सके। और आगे प्रश्न है आपका कि अच्छे फलन के लिए आंवला के बाग में कितने प्रतिशत परागक किसमें लगानी चाहिए। तो कितने प्रतिशत परागक किसमें लगानी चाहिए अच्छे फलन के लिए। ऑप्शन है 10%, 5% या 13%। तो याद रखना 5%, ठीक है, परागक किसमें लगानी चाहिए, मतलब कि पॉलिनेशन के लिए, परागण के लिए। फिर है आंवले में आंतरिक काला धब्बा रोग जो होता है जिससे फ्रूट के अंदर क्या होता है, ब्लैक कलर के काले रंग के धब्बे बन जाती हैं जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो ये बोला जो काला धब्बा रोग होता है ना वो किसकी वजह से होता है, बोरोन की कमी की वजह से या फिर बोरोन की अधिकता की वजह से। तो किसकी वजह से, बोरोन की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आंतरिक धब्बा रोग कौन सी किस्म में अधिक होता है। तो किस किस्म में होता है। पहला ऑप्शन है हाथी झूल के अंदर, सेकंड ऑप्शन है फ्रांसिस के अंदर और थर्ड ऑप्शन है दोनों के अंदर। अगर आपने पहले वीडियो को ध्यान से देखा है तो मैंने बताया होगा कि फ्रांसिस का दूसरा नाम ही हाथी झूल है, ठीक है। तो याद रखना मैंने मतलब दोनों दिए हैं और उसके बाद में लिखा है दोनों। तो राइट आंसर आपका कौन सा है, दोनों है। दोनों यानी कि हाथी झूल और फ्रांसिस एक ही किस्म है, दो अलग अलग नाम है, बस किस्म एक ही है। तो इस किस्म के अंदर आंतरिक धब्बा रोग जो है वो सबसे ज़्यादा लगता है। फिर है कि आंतरिक धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो 6 ग्राम बोरेक्स पर लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। ये रोकथाम के लिए काम में लिया जाता है। आगे आपका प्रश्न रहता है 28 नंबर प्रश्न जो है वो है कि आंवले में फूल कब आते हैं। पहले हमने फ्रूट का पढ़ा कि कब परिपक्व होते हैं, फूल की बात करें तो मार्च से अप्रैल माह में क्या होते हैं, इसके फ्लोवरिंग होना शुरू हो जाती है, पुष्पन आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न रहता है कि कलमी आंवला में यानी कि जिस आंवला के पौधे को हमने कलम लगा के फिर लगाया था तो वो कितने वर्ष की आयु में फल देना शुरू कर देता है। तो अब ये बोल रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर या 4 से 5 साल में या 7 से 8 साल में। तो याद रखना कलमी आंवला जो होता है ना वो 4 से 5 साल के अंदर क्या है, फल देना, फ्रूट देना शुरू कर देता है। उसके बाद का जो आपका प्रश्न है कि एक पूर्ण विकसित आंवला के पेड़ से उत्पादन कितना होता है। एक अच्छी तरह से परिपक्व मैच्योर जो है आंवले का जो प्लांट है उससे हमें जो उत्पादन मिलेगा ना, प्रति पेड़ पूछ रहा है, यानी एक पेड़ से हमें कितना उत्पादन मिल सकता है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 20 से 30 किलो प्रति प्लांट यानी पर पौधा, या 50 से 100 केजी पर प्लांट, या 120 से 140 केजी पर प्लांट। तो याद रखना 50 से 100 केजी पर प्लांट हमें उत्पादन होगा। आगे आपका प्रश्न है कि आंवले के फलों का भंडारण हमें 15 दिन बढ़ाने के लिए यानी हम 15 दिन तक आंवले के फलों को सुरक्षित रख सकें तो उसके लिए कितना तापमान रखना चाहिए और कितनी आर्द्रता पे हम उसे क्या करेंगे, भंडारित करके रखेंगे या फिर स्टोरेज करके रखेंगे। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये पहला जो लिखा है ना डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, और फिर है आर्द्रता कि 90% आर्द्रता पे। तो आपका सही उत्तर कौन सा है, ये पहला ही जो है ना ये आपका क्या है, सही उत्तर है। और आपको ये सभी पीडीएफ्स चाहिए जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ये ज्वाइन कर सकते हो, और ये मेरा चैनल है जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसी बहुत सारी क्लासेस हैं हमारे चैनल पे जिससे आप देख सकते हो जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और बात करें आज के क्वेश्चन की तो आज मैं आपको 2 ही क्वेश्चन दूंगी बिकॉज कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। एक मोना सिंह है और 1-2 और हैं जो रिप्लाई देते हैं, मतलब उनको ये रहता है कि हम इनका आंसर दें तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि आपको बताना है कि जो गेहूं है उसका वानस्पतिक नाम बताना है, और उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि जो मटर है उसका वानस्पतिक नाम और मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है। ये 3 प्रश्न है आपके लिए, गेहूं का वानस्पतिक नाम, मटर का वानस्पतिक नाम और मटर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। ये तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें
एंड कुछ भी समझ नहीं आए देन कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।